हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 और हमारा चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। सो बेसिकली मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, राइट, एनसीईआरटी साइंस वगैरह। लेकिन ये एस चांद बुक है, राइट, और ये क्लास 9th का साइंस की बुक है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ इससे भी पढ़ाया जाए, राइट। मतलब बहुत से स्कूल में, राइट, एस चांद चलते हैं, राइट। तो मतलब कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज आए कि मैम एनसीईआरटी नहीं, एस चांद पढ़ाओ। लेकिन मैं एनसीईआरटी को भी नहीं छोड़ रही, ठीक है। दोनों को मैं बैलेंस करके चलूँगी, ओके। सो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आगे की वीडियोस आती रहेंगी, एनसीईआरटी बेस्ट, एनसीईआरटी साइंस, ओके। बट ये भी मैं चाहती हूँ कि मतलब अब जो लोग ने कहा उनको मैं डिनाई तो नहीं कर सकती ना, तो बस ऐसे ही, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। तो फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही हमारा चैप्टर्स का नाम है। आप लोग यहाँ पे बहुत तरीके के फूड देख सकते हैं, मछली देख सकते हैं, एग देख सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही तरीके के हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों? फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसेंशियली रिक्वायर्ड फूड। अब एग्जिस्टेंस करने के लिए अर्थ पे या फिर कहीं पे भी, राइट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसेंशियली रिक्वायर्ड फूड। सबको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको क्या चाहिए? उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ऑफकोर्स ये सभी कोई जानते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अर्ली ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड हॉन्टिंग एनिमल्स एंड कलेक्टिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रूट्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स मतलब पहले के लोग क्या करते थे, वो स्टार्ट क्या कर देते थे? हंटिंग करना, मतलब एनिमल्स वगैरह का, ठीक है, मारना। नेक्स्ट क्या है कि एंड कलेक्टिंग फ्रूट्स, और क्या करते थे वो? फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, राइट, फ्लावर्स को, एंड रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट प्लांट्स, और जो फॉरेस्ट प्लांट्स के रूट्स होता था उसको, टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये सब पहले के ज़माना में होता था, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ये है, अभी भी कर ही सकते हैं, मतलब अभी क्या करेंगे यार, मतलब पहले ऐसा होता था, ठीक है। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है हम लोग वही मान के चलेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। अब जो फूड होता है मतलब उससे क्या होता है कि ग्रोथ, मतलब रिक्वायरमेंट ही है भाई कि वो ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी रिपेयर, और क्या करवाता है? फूड खाने से हम सबसे पहले की ग्रोथ होता है, फिर बॉडी का डेवलपमेंट होता है, और फिर रिपेयर भी होता है, ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपका कहीं पे कट गया है, ठीक है, तो मानो कि ठीक है, मानते हैं कि वो कुछ ये होते हैं, क्या होते हैं, मतलब ऐसे स्किन में कुछ होते हैं ना केमिकल्स वगैरह जो भी, तो उससे ठीक होते हैं, ठीक है, मानते हैं। लेकिन ग्रो भी तो आप लोग कर रहे हो ना, रिपेयर भी तो कर रहे हो। अगर आप लोग फूड नहीं खाओगे तो फिर कैसे रिपेयर करोगे, ठीक है। तो बॉडी का रिपेयरमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, या फिर ग्रोथ हो गया, तो ये सब किससे होता है? फ्रूट्स, फूड से, ओके। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिसीज। अब जो फूड है वो बहुत सारे डिसीज से भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग ऑल लाइफ फंक्शंस, और हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ठीक है, कि हम लोग जो भी फंक्शंस कर रहे हैं उसको हम लोग अच्छे से करें, राइट। तो ये बेसिक से चीज़ हो गया, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। फूड सप्लाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर टू आवर बॉडी। अब यहाँ पे है कि जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख लिए कि फूड क्या सप्लाई करता है? प्रोटीन सप्लाई करता है, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करता है, एंड फैट्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर टू आवर बॉडी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है? एमोंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। अब यहाँ पे है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, तो उसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या है? वो ऑटोट्रॉप्स हैं। अब हम लोग ऑटोट्रॉप्स के भी बारे में पढ़ेंगे, ओके। दे मेक देयर ओन फूड। अब जो ये ऑटोट्रॉप्स हैं तो वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जी हाँ, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा, इन फैक्ट ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म अ बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जो ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, तो वो एक बेसिक मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन फोटोसिंथेसिस by using the energy of sunlight, green plants combine carbon dioxide, CO2 and water H2O to produce carbohydrates। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, तो उसमें हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? द एनर्जी ऑफ लाइट, जो सनलाइट, मतलब जो सनलाइट आ रहा है ना, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स
कंबाइन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें से कार्बोहाइड्रेट और वाटर को ले लो, ठीक है, और इन सब का जब रिएक्शन होता है तो क्या मतलब निकलता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। इन कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर हेक्टोट्रॉप्स। अब जो ग्रीन प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड ह्यूमन बींग्स हो गए, तो वो क्या है, वो हेक्टोट्रॉप्स हैं। क्या है, हेक्टोट्रॉप्स। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। अब जो एनिमल्स हो गए और जो ह्यूमन बींग्स हो गए वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, राइट, और अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक है। तो जैसे कि एनिमल्स हो गए और जो ह्यूमन बींग्स हो गए वो क्या हो गए, हेक्टोट्रॉप्स हो गए। क्या हो गए, हेक्टोट्रॉप्स। ओके, ये यहाँ पे बात क्लियर है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स, और जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेक्टोट्रॉप्स। ओके, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, हाँ ये ठीक है। सिंस द टाइम immemorial, human beings have been doing farming and rearing animals to meet their food requirements। अब यहाँ पे है ना कि ह्यूमन बींग्स है ना, तो वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, रियरिंग एनिमल्स करते हैं, मतलब एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि उनको फूड मिल सके, राइट। अब कोई कोई मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कोई चिकन का फार्मिंग कर रहा है, चिकन या फिर हैन, हाँ कोई हैन का फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो क्यों कर रहा है, ताकि उसको चिकन मिल सके खाने के लिए, ओके, या फिर अंडे मिल सके, ठीक है। तो वो अपने फूड के रिक्वायरमेंट के लिए क्या कर रहा है, मतलब कि फार्मिंग कर रहा है या फिर एनिमल्स का रियरिंग कर रहा है। अब हमने ऐसे फिश को भी देखा होगा ना कि बहुत सारे पालते हैं, तो खुद भी तो खाते होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि खुद नहीं खाते हैं, ठीक है। तो अपने ही रिक्वायरमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं फार्मिंग किया जाता है या फिर रियरिंग किया जाता है। ओके, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, plants as food are gift of nature to humans and most animals। अब जो plants हो गए, ठीक है, तो plants as food, ठीक है, तो प्लांट्स मतलब प्लांट्स को भी तो हम लोग खाते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं खाते हैं। तो प्लांट्स एज अ फूड आर गिफ्ट, हमारे लिए गिफ्ट है, ऑफ नेचर, नेचर से दिया हुआ, टू ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स, एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी, हम मतलब भगवान ने हमें क्या दिया है, मतलब भगवान और नेचर सेम ही हुआ, मतलब तो नेचर ने हमें क्या दिया हुआ है कि फूड दिया हुआ है, राइट, क्या दिया हुआ है, फूड, और हम लोग को फूड कहाँ से प्राप्त हो रहा है, प्लांट से। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, इन फैक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है कि मतलब इन फैक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हो गए, जैसे कि रूट हो गया, स्टीम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है, तो ये कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स। अब हम लोग इसी को खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, हो गया वेजिटेबल्स, हो गया स्पाइसेस, हो गया फ्रूट्स, हो गया। खाते हैं कि नहीं खाते हैं भाई, खाते हैं ना, हाँ, तो बस। नेक्स्ट है यहाँ पे, एनिमल्स प्रोड्यूस मिल्क, एग, मीट, इट एक्सेट्रा विच ऑल्सो सप्लीमेंट आवर फूड रिक्वायरमेंट्स। अब जो यहाँ पे है कि जो एनिमल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, मीट प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेट्रा, जो कि एक सप्लीमेंट है, मतलब फूड रिक्वायरमेंट, ये फूड रिक्वायरमेंट ही ना है, ठीक है, जो एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1.1 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2। सो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, बाकी ये वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। चैप्टर इसमें बहुत लंबी है, पता नहीं कितने पार्ट आएंगे, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो चैप्टर इज़ वेरी 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 लॉन्ग, ठीक है, बहुत ही मतलब बड़ा चैप्टर है। अगर पूरा ऐसे पढ़ाया भी जाए ना तो एक क्लास या तो 2 घंटा या तो 1 घंटा, वो भी अगर फास्ट से पढ़ाया जाए तब, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं चैप्टर बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। ये NCERT नहीं है कि भैया 6 पेज 5 पेज में हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो बड़ा तो है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो आप लोग कंटिन्यू रहना मेरे साथ, ओके। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी मैं NCERT पे भी बनाऊंगी, ठीक है, साइंस, और इस पे भी बनाऊंगी, ओके। सो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल भी नहीं, वीडियो आएगी, रेगुलर आएगी, 2 दिन पे आएगी, लेकिन वीडियो आएगी, और मैं NCERT साइंस ही पढ़ाऊँगी और फिर ये भी पढ़ाऊँगी S-Chan भी, ओके। दोनों को हम लोग बैलेंस करके चलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।